उनको फिर एक बड़े प्रोटेस्ट, बड़े आंदोलन का आह्वान किया है दीपके ने। क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए 16 मई को जब ये इंस्टाग्राम पेज बना था कॉकरोच जनता पार्टी का, उस वक्त काफी ज्यादा रोष था युवाओं में नीट पेपर लीक को लेकर। सरकार से खफा थे युवा छात्र, तो उन्होंने तुरंत तो फॉलो कर लिया और एक ट्रेंड सा बन गया था। सब आप देखेंगे, आपके जानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका राजनीति से बहुत लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी इससे फॉलो कर लिया था इस इंस्टाग्राम पेज को, और उन्हें लगा था कि कोई नया ये दल है या नए लोग हैं, ये लोग कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, हमारी आवाज बन सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे 22 मिलियन सब्सक्राइबर इनके फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों की पहचान जब सबके सामने आई, जैसे अभिजीत दीपके की पहचान सामने आई कि ये हैं कौन, अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले दिल्ली में रहते थे, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है, मनीष सिसोदिया के काफी करीबी रह चुके हैं, और इसके साथ ही अर्पित शर्मा जो हैं जो जर्मनी में रहते हैं, उनकी भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। ध्रुव राठी ने समर्थन किया इस पार्टी का। तो धीरे धीरे युवाओं के मन में वो चीजें खटकने लगी। उनको लगता था कि राजनीति नहीं करनी हमें अपनी परीक्षा से मतलब है, हमारा नीट पेपर लीक हुआ है, उससे लेकर हमें काफी दिक्कत हो रही है। तो जब इन लोगों की पहचान आई तो वहां पर जाकर चीजें खराब होनी शुरू हो गई। जो समर्थन मिल रहा था, जैसे जब 22 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचे थे तो सबके मन में ये सवाल था कि कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या 30 मिलियन लोग जुड़ जाएंगे, 40 मिलियन, ऐसे करके सब लोग सोच रहे थे। लेकिन 22 मिलियन के बाद 23 मिलियन नहीं हो पाए ये। उसके बाद फिर घटना ही शुरू हो गया और वैसा समर्थन मिला नहीं, और बीच बीच में लोग अनफॉलो भी कर रहे हैं। तो अब ठहराव सा दिख रहा है। और उसके बाद जब अभिजीत दीपके भारत आए, दिल्ली पहुंचे, और उन्होंने जो भाषण दिया, उनके साथ जो लोग मंच पर दिखाई दिए, वो वैसे लोग थे जो तमाम प्रदर्शनों में पहले भी दिख चुके हैं। उनके अंदर कोई नयापन नहीं दिखा। वो सरकार के खिलाफ बोले थे, इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि वो युवाओं की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। उनके भाषण में, उनकी बातों में कुछ ऐसा नहीं था जिससे लोग उनसे जुड़ पाने की बहुत ज्यादा कोशिश करें, या लोगों को बहुत ज्यादा वो चीजें आकर्षित करें, लोगों उससे ज्यादा सुनने की कोशिश करें। और इसी वजह से मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो जो क्षणिक लगाव सा हुआ था ना, वो खत्म हो रहा है। और उस दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था वो पहला था, इसीलिए मीडिया की कवरेज भी ज्यादा थी। पुणे वाले प्रदर्शन को लेकर भी थोड़ी बहुत बात हुई क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र है। लेकिन लखनऊ में आके चीजें बहुत ठंडी पड़ गई हैं। आपको जो भीड़ दिख रही है, उस भीड़ में जैसा कि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थक नहीं थे। वो पहले से प्रदर्शन कर रहे बहुत सारे लोग थे जिनकी अपनी मांगे थी। अभिजीत दीपके वहां पहुंचे थे, भाषण वाषण दिया, लेकिन वहां भी बहुत सारे लोगों को ये चीज खटकी है, बहुत सारे लोगों की बुरी लगी है कि आप क्यों आए यहाँ पे, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारी अपनी अलग मांग है। और आगे की बात करें, 20 जून को दिल्ली में फिर से प्रदर्शन की बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इनके समर्थन में हजारों के लोग, संख्या में लोग अब उतरने वाले हैं, या ये बहुत बड़ा कोई संगठन बनने जा रहा है, ये युवाओं में बहुत ज्यादा अपील कर रहा है। ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। ये चीजें थोड़ी देर के लिए ही थी, थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा जो ट्रेंड चलता नहीं है जैसे किसी भी चीज का, वही सब कुछ था। आगे मुझे इसका कोई भविष्य बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा। बिल्कुल। अब भविष्य कितना सचमुच सुनहरा है या नहीं है, 20 तारीख लगभग कुछ तस्वीरें आपके लिए और क्लियर करती नजर आएगी। दिल्ली से शुरू हुआ था ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसका पार्टी, जिसका सिंबल कॉकरोच था, पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी था। पुणे पहुंचा वया लखनऊ होते हुए अब वापस 20 जून को दिल्ली पहुंच रहा है। वहां की भीड़, वहां का समर्थन, वहां की मांगों में क्या कुछ बदलाव आएगा, अपडेट आपको मिलेगी वन इंडिया हिंदी पर। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई राय है तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए, वहां पर अपनी टिप्पणी कीजिए, अपने सवाल छोड़िए, आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपका जवाब देंगे। मेरा नाम है मुकुंद, स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.